कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमान। ये संदेश युगों युगों से संसार में दिया गया और आज भी संत महापुरुष इस संदेश को दे रहे हैं कि मानव ईश्वर की उत्तम रचना, ऊंचा इसका रुतबा रखना। ऐसे भाव अभी हम श्रवण कर रहे थे, क्योंकि 83,99,999 जोने भोगने के बाद ये मानव का चोला प्राप्त होता है और इतने बड़ा सर्कल को पूरा करने के लिए वाणी कहती है 8,40,00,000 साल लगते हैं। इस शरीर को हम देख रहे हैं, कहने को कह देते हैं कि ये शरीर इस रूप में, मगर इसको पाने के लिए 8,40,00,000 साल लगते हैं। अभी मुखी साहब ने बताया कि कैसे एक लंबा सफर ये आत्मा ने तय किया है। अभी कोई पूछता है तो हम उम्र बता देते हैं कि 60 बरस है, 50 बरस है, 47 है, 38 है। अभी उम्र ही कितनी है? अभी तो 24 साल हैं शरीर की उम्र। आत्मा का सफर तो अभी मुखी साहब ने जिक्र किया कि कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कि न जाने कितनी कितनी जोनियां इस आत्मा ने भोगी हैं। और जब बचपन में वाणी पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं, इतना ही नहीं हो सकती, मगर जब डिस्कवरी चैनल देखा तो पता चला कि कितने नवचर हैं, कितने जलचर हैं, कितने थलचर हैं, कितने रेंगने वाले, कितने उड़ने वाले। तो एहसास हुआ कि वाकई ही कितना लंबा सफर इस आत्मा ने तय किया है। और इसीलिए महात्माओं ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जामा बड़े भागों से मिला है। सुर दुर्लभ सब जन तन गावा। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अवर जून तेरी पनिहारी, सब ऊपर तेरी सिकदारी। वाणी में पढ़ते थे, जिस देही को देवता लोचे सो देही तुम पाई। बड़े अचंभित होते थे कि देवताओं की तो पूजा हम करते हैं और देवता इंसान बनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, कि यही मुक्ति का द्वार है। अब मन में सोचते थे देवता क्यों तरसते हैं? इसलिए कि उनको कोई छुट्टी नहीं है। सूर्य को हम देव कहते हैं, सूर्य देव हैं, 24 आवर ड्यूटी पे रहते हैं, 1 सेकंड की छुट्टी नहीं है। अभी आप कहेंगे इस टाइम तो उनका ऑफ हो गया, हिंदुस्तान के लिए जरूर ऑफ हुआ है, मगर दुनिया के दूसरे हिस्से में वो अभी ड्यूटी पर ही हैं। वायु देव कहते हैं, थमती है, रुकती है, और अगर ये रुके तो फिर सब रुक जाएंगे। अग्निदेव कहते हैं, मिनट मिनट में इसको बहनें सत्संगत प्रकट करती हैं सेवा के लिए। जल देव कहते हैं। तो जो ये 33 करोड़ जिनको देवी देवता कहा जा रहा है, इनके लिए लिखा, जिस देही को देवता लोचे। देवता भी तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य का जामा मिले, हम भक्ति करें और भक्ति करके इस निराकार परमात्मा को जान करके अपने जीवन को सफल कर ले, मुक्त हो जाएं। तो यही संदेश कि ये 84 लाख जूनों में सबसे उत्तम चोला इंसान का, और इसको इंसान गवा रहा है कि रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए।
हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि ये हीरे के न्यायी जन्म और कौड़ियों के भाव जा रहा है। इसीलिए महात्माओं को कहना पड़ा कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये जो सांसें चल रही हैं ये चलने की तैयारी बता रही हैं कि अब चलो, काले संग बिगाड़ियो धोले संग सवार। मगर अफसोस इंसान जागने को तैयार नहीं। इसीलिए अभी महात्मा जगा रहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर कहा है महापुरुषों ने कि हम सब मुसाफिर हैं, सब कोई राह नहीं। कोई पलिया नास्ते नखरियां विच, कोई गरम रेत दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इथे सब मुसाफिर, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, सब मुसाफिर हैं। इसलिए महात्माओं को कहना पड़ा उठ जाग मुसाफिर। बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना ली हैं हमने, बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़े बड़े, मगर फिर भी हैं तो मुसाफिर ही। तो फिर क्यों ना इंसान को कहा कि तू वो चेतना ले ले, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जगाया, अभी भी जगा रहे थे। बाबा कबीर ने भी जगाया, कबीर सूता क्या करे बैठा रहे और जाग, जाई के संग बिछड़ा ताई के संग लाग। बाबा फरीद ने भी जगाया, उठ फरीदा सुतिया दुनिया पालन जा, मत कोई थी वे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जगा रहे हैं, जाग ले रे मना जाग, कां गाफल सोया, जो संग तन तेरे उपजा सो भी संग ना होया। जगा रहे हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी जगा रहे हैं, कानू गाफल होके सुते अखा मीट के है इंसान, जाग के अपना कम मुकाल है जिस लई आया विच जहान। अब यहां पर जगा किस लिए रहे हैं? ना तो यहां सोने का अभिप्राय कोई रात के 9 बजे से है, 10 बजे से है, और ना ही उठने का अभिप्राय सुबह 4 बजे या 6 बजे से है। 83,99,999 जूनों में जो तू सो के गुजारी है ना तूने, ये आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म। क्योंकि भोजन निद्रा भोग वह ये पशु पुरख समान, ये 4 काम बराबर हैं। भोजन पशु करता है, इंसान करता है, सोता पशु भी है, इंसान भी सोता है। अपने से ताकतवर का भय पशु को है, इंसान को है। परिवार को पालने की कला इंसान के पास है, पशु के पास है। तो फर्क क्या है? ज्ञान अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु का। ईश्वर को जानने की समझ इंसान के पास है। इसीलिए कह रहे हैं कि जाग के अपना कम मुकाल है, उस काम को कर ले। चलो और आसान भाषा में समझते हैं, और आसान तरीके से समझते हैं। अभी आए ना, पिछले 15 दिन पहले भी समालखा में सेवा थी, तो फिर वापसी में पानीपत आए। यहाँ का क्रेज होता है, बड़ी बड़ी मार्केट है यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी हैंडलूम की मार्केट है। लेने तो हम संगत भवन के लिए 2 कारपेट आए थे, मगर जब अंदर गए तो बहुत उसने कितने आइटम दिखा दिए। घर वाले साथ थे, गड्डी भर देते सारी कलाकार है। चलो यूं समझते हैं, शॉपिंग करने जाएं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? हाँ जी, क्या ढूंढते हैं सबसे पहले शॉपिंग करने जाते हैं? तो बहने बताएंगे। हाँ जी बोलो ना। दुकान, सामान,
अच्छा, महात्मा बताएंगे क्या ढूंढते हैं सबसे पहले? हाँ जी, बाजार में होना चाहिए। आजकल की जनरेशन जो शॉपिंग करने जाती है ना, तो महात्मा पता है सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पार्किंग। अगर पार्किंग मिल गई तो फिर बात बन गई, और अगर पार्किंग नहीं मिली तो बेशक पहली दुकान में जाएं, ध्यान उधर होता है, गड्डी टो ना हो जाए, चुप ना लाए। अंदर बहन दुकान में 1500 वाली साड़ी 1200 की करा रही होती है, और उधर महात्मा गाड़ी देख रहा होता है कि 500 और ना लग जाए। और होता क्या है कि जब तक वो 1500 की साड़ी 1200 में होती है तब तक गाड़ी उठ जाती है, फिर वो 500 रुपये उसको मत्था टेकते हैं। फिर 1200 वाली साड़ी कितने में पड़ती है? हाँ जी, जोर में बोलो, थोड़े ही 1700 में। अब फिर दुकान से लेकर घर तक यही चलता रहता है, और करा ले सस्ती, और करा ले। तो क्या ढूंढते हैं सबसे पहले? आज ये महात्मा यही कहने आए हैं कि दुनिया के बाजार में घूमने आए हो, बेशक घूमो, कोई टेंशन नहीं, पहले इस मन को इस परमात्मा में पाक कर लो। इस मन के लिए पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लो, मन को पाक कर लो। एक बार मन इसमें पार्क कर लो, फिर दुनिया का मेला देखो, कोई मना नहीं है। और अगर मन रूपी गाड़ी इस परमात्मा में पार्क नहीं होगी तो फिर उलझन तो बनी रहेगी, परेशानी तो बनी रहेगी, क्योंकि मन लगा ही नहीं। और ये मन ही तो है, कभी तो मनवा ऊपर चढ़त, कभी पिया बिच प्याले, पापी जीवड़ा थिर न रहते, ए चौकुंठा पाले। ये मन ही तो है जिसने इंसान को इतने नाच नचाए। इसीलिए वाणी में भी कहा, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना सब नांगला समरथ स्वामी, सौ क्यों मनो विसारे, गए नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। कि ऐ मन तू हरि का साथ ले ले, ऐ मन मेरे आओ सदा रहो हर नाले। क्या होगा? हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, तू तमाम दुखों को भूल जाएगा। अंगीकारो करे तेरा, ये परमात्मा तेरा अंगीकार हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का वैसे पहरा देता हूं जैसे कोई चौकीदार किसी साहूकार की तिजोरी का पहरा देता है। अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, तेरे सारे काम भी कर दे। क्यों करेगा? सबलांगला समरथ स्वामी, समर्थ है, इसको किसी से पूछना नहीं, देंदा दे लेंदा तक पाए, जुगा जुगंतर तारीख। देने वाला देने पे आ जाए, लेने वाला थक जाता है। इसीलिए ये संदेश महात्मा दे रहे हैं। मुबारक है भक्ति कर रहे हैं, मगर भक्ति का फल भगवान, और इसी भक्ति को किया है। अभी भी महात्मा हवाले दे रहे थे, उन महापुरुषों के, उन भक्तों के हवाले दे रहे थे। मीरा का जिक्र किया महापुरुषों ने। मीरा जैसी कोई भक्त नहीं हो सकती। भक्त श्रोमणि मीरा, 8 बरस की मीरा, 8 बरस की मीरा। जब शादी का वक्त आया ना, 8 बरस की छोटी सी मीरा, मां कहने लगी क्या चाहिए? कहती मांग क्या? मैं क्या मांगू? कहती जो मांगूंगी दे दोगी? कहते हाँ दे दूंगी। भगवान कृष्ण की मूर्त उठा करके ले आई छोटी सी मीरा शादी के वक्त। कहती मुझे ये दे दो। कहने लगी राजा की बेटी है, कोई घोड़ा मांग, हाथी मांग, लश्कर मांग, ये क्या मांग रही है? कहती नहीं, वो जो देना है आप उनको दें, मुझे तो यही चाहिए।
मूर्ति मंदिर में लगा के महल के अंदर नाच रही है, गा रही है मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोए। बाहर नंद खड़ी थी, चौपाल में दौड़ती हुई गई भाई के पास, भाई साहब आप बाहर बैठे हो चौपाल में, वो अंदर कह रही है मेरो पति सोए, कि ये मेरा पति है, कौन है वो? दौड़ते हुए गए, देखा कमरे में आवाज आ रही है घुंघरुओं की, नाचने की, गाने की। दरवाजा खटकाया, नहीं खुला, क्रोध में आए, दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ करके उठाई मूर्ति, कुएं में डाल दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। मीरा बिलक बिलक के रोई, बिलक बिलक के रोई मीरा। हे प्रभु, एक ही सहारा था, ये भी छिन गया। गैप में से आवाज आई, मीरा तू मेरी भक्त है या मेरी मूर्ति की भक्त है? मूर्ति मेरी है, मैं मूर्ति नहीं हूं। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। ये पैर मेरे हैं, मैं पैर नहीं। ये सर मेरा है, मैं सर नहीं। मैं कौन हूं? मीरा मूर्ति मेरी है, मैं मूर्ति नहीं हूं। फिर कौन हो, क्या हो? जिसका रूप न रंग है, अगर धरे नहीं दे, धरती गगन के बीच में निरखो पुरख विदे। कि मीरा मेरे इस रूप की जानकारी कर। नैनंती छिन्नंती शस्त्राणी, नैनंती देवती पाव का, जिसे शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, हवा उड़ाती नहीं। अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अकाट्य हूं, अभेद हूं, अछेद हूं, तीन काल सत्य हूं। मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, मैं उत्पत्त के साथ उत्पत्त नहीं होता। जमी जमा समस्त एक ज्योत है, न वाद है न घाट है, न वाद घाट होते, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया, मान नानक गवै गुण निधान। मीरा मेरे उस गूढ़ रहस्य को जान ले। मैं मूर्ति नहीं हूं, मूर्ति मेरी है। जनाओ फिर। मीरा तो अपने शरीर में, अर्जुन को आपने जनाया था, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दो, मैं भी जान जाऊं। तब मैं शरीर में था मीरा। अब खोज, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर्ष्यों देवे जोड़। ढूंढ ले। मेवाड़ से दौड़ी मीरा। उबर ओला नहीं चलती थी तब। हाँ, आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है। वो बाइक राइडर भी आ गए हैं बड़े। उस टाइम उबर ओला नहीं थी, कुछ नहीं था। मेवाड़ से दौड़ी मीरा नंगे पैर, दौड़ते दौड़ते काशी पहुंचती है। बाबा रविदास जूता गांठ रहे थे। आओ रानी, आओ पटरानी। अरे कहां रानी, कहां पटरानी? मैं तो जाचका बन के आई हूं, मुझे जना दो। सुई में धागा डाल रहे थे जूता गांठने के लिए। सुई के नक्के के अंदर गिरधर का दर्शन कराया, इस निराकार परमात्मा का आभास कराया। वही मीरा जो मूर्ति के आगे पीछे डोल रही थी, अब क्या कह रही है? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। खर्च न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुआयो। सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, मैं लिया तराजू तोल। सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। अरे ब्रज के लोग तो चर्चा करते हैं, मैं लई बजा के ढोल। सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। मीरा कह रही है मैंने मोल ले लिया। इसी ज्ञान को पाने के लिए बाबा कबीर भी कह रहे हैं, कबीरा अलो अलख न जाए लख्या, गुर गुर दीना मीठा। कहे कबीर मेरी संख्या नाटी, मैं सरप निरंजन डीठा। देखने के लिए कह रहे हैं, इसी युग में कह रही हैं। अभी महात्मा कह रहे थे ना, इसी युग में मीरा जी कह रही हैं, इसी युग के कबीर जी कह रही हैं, इसी युग में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख रहे हैं। काहे ने पाहन पूज धरियो, काहे को लिंग गरे लटकायो, काहे बुतन को पूजत है, पसवन को प्रेत को शीस नवायो। कहां लिखियो हरि आवाई दिशा, कहां पाछे को शीस नवायो। अरे कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, जब श्री भगवान का भेद न पायो। जब तक भेद हाथ ही नहीं लगा,
तुलसी बाबा ने कहा, वस्त कहीं ढूंढत कहीं किस विध आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए। बाबा कबीर ने कहा, जब भेदी लीजिए साथ, ये भेदी साथ हो जाए। इसीलिए महात्मा आज आवाज दे रहे हैं कि सत्संग में आए हो, सत्य का संग कर लो, इस सत्य को जान के इसका संग कर लो, क्योंकि कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। ये साधु का संग कोई नसीबों से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता। इसीलिए महात्मा कई बार कहते हैं, बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छे प्रवचन करे, बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या। हम तो सीधी सीधी आपको चिट्ठियां डालने आए हैं, हम कथा प्रवचन करने नहीं आए। हम दास भी अपनी फैक्ट्री में से दोपहर में से ही ऑफ करके आया है आपके हुक्म को मानने। हम तो चिट्ठी डालने आए हैं, संदेश पाक सतगुरु के। बाबा कबीर बहनें पढ़ती ना वो भजन, राम नाम दे हीरे मोती, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। कोई राम को प्यार करने वाला। सवेरे उठते हैं ना, आवाज आजकल तो आनी बंद हो गई है, पहले छोटे होते थे ना तो गली में सुबह अभी उठे भी नहीं होते थे, फूकने वाले की आवाज आती थी, उसके डंडे के ऊपर गुब्बारे टंगे होते थे, कोई छोटे छोटे टीवी टंगे होते थे, दूरबीनें टंगी होती थी ना। तो फिर कहते थे तो कभी कभी घर वाले ले देते थे, है ना। आजकल तो एक ही खिलौना है सबके पास। हाँ, किसी बुजुर्ग बाबा से किसी ने पूछ लिया, कहते बाबा आपके घर में कितने मेंबर हैं? कहते 6 बड़े 6 छोटे। वो कहते मेरे को पता है 6 तो आपके घर के टोटल मेंबर हैं, आप 12 बता रहे हो। कहते 6 बड़े 6 छोटे। कहते हाँ, कहते नहीं आपके 6 ही तो हैं। कहते वो तो 6 हैं, उनके हाथ में भी तो एक 6 है। जो सारा दिन कहते वो जो जन्म होता है ना, आज भी बच्चे को गए छोला डालने के लिए, वो तो अभी 2 साल बाद फारक हो जाएंगे माता पिता। ये तो ऐसा हाथ में आया कि इन्हों तो झुलाना ही झुलाना है। तो साथ संगत बाबा कबीर आवाज लगाते, जब सत्संग जाया करते थे ना तो आवाज लगाया करते थे, बाजार से गुजरते आवाज लगाते। तो बाजार में लाला जी की दुकान थी, तो कहते लाला जी चलो सत्संग, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। तो कहते हाँ भगत जी चलेंगे। बाबा कबीर रोज दूसरे दिन गुजरे, फिर कहते भगत जी चले लाला जी? कहते हाँ चलेंगे चलेंगे। अब 2-4 दिन ऐसे गुजरते, लाला जी सोचने लगे दुकानदारी का वक्त होता है, भगत जी आके खड़े हो जाते हैं, सत्संग चलो सत्संग चलो सत्संग चलो। कहते हैं कोई सोचते हैं। अब भगत जी आए, कहने लगे लाला जी चले सत्संग? कहते हाँ आज चलते हैं, बस ये 2-4 गाहक हैं इनको भुगता लें, फिर चलते हैं सत्संग, आप आओ। भगत जी सोचने लगे, बाबा कबीर कहते हैं आज तो बात बन गई, आज तो मान गए हैं। तो कहते हैं जैसे दुकान तक पहुंचे, कहते भगत जी जरा पीछे गोदाम बनाया, चरण डाल के आओ। तो भगत जी बस सतवचनी होते हैं महात्मा, तो कहते हैं सतवचन जी, चले गए पीछे। तो वहां भगत जी की सेवा के लिए लाला जी ने 2-4 महात्मा बुलाए हुए थे, दूध दही का खाना 2-4 बुलाए हुए थे, उन्होंने भगत जी की सेवा कर दी। अब भगत जी संत न छोड़े, संत ही चाहे कोटक मिले संत। भगत जी फिर गले के पास पहुंचे तो हाथ जोड़ के कहते हैं पीछे आ जाओ। और साथ संगत उधर भगत जी रोज जब वहां से गुजरते तो कुछ कहते तो सही नहीं, अब रोज सेवा कौन करवाए। तो भगत जी हाथ जोड़ के लाला जी को कहते लाला जी। थोड़ा समय गुजर गया, वो रास्ता कुछ बदल दिया, सड़क बनने लगी कुछ और, भगत जी दूसरी तरफ से जाने लगे। एक दिन भगत जी संगत के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं गंज बाजार है, बड़ा मेन चौक,
बड़ी भीड़ लगी है, बहुत भीड़। क्या हुआ? कहते हैं एक बैल है, उसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा सामान है और वो बैल उठ नहीं पा रहा, वजन उठा नहीं पा रहा। बाबा कबीर ने थोड़ा सा भीड़ को चीरते हुए, कहते हैं जब उस बैल को देखा बाबा कबीर ने, तो बाबा कबीर कहते हैं मेरी भूख निकल गई। उफ, ये क्या हो गया? यही तो वो ही लाला जी है जिसको संगत के लिए कहा करते थे। वहां भगत कबीर जी ने एक शब्द उच्चारण किया, चार पांव दोए सिंह गुंग मुख, अब कैसे गुण गईये, उठत बैठत ठेंगा परिये, कितको मूड लुकइये। कि चार तेरे पांव हैं, गूंगा तेरा मुख है, दो तेरे सिंह हैं, अब कैसे गुण गईये, अब कैसे गुण गाएगा। उठत बैठत ठेंगा परिये। तब तुझे महापुरुषों की भाषा समझ में नहीं आती थी, अब सोटे की भाषा समझ में आती है। मालिक ने बैठाना होता है तो पहले सोटा मारता है तो तू बैठ जाता है, उठाना होता है तो पहले सोटा मारता है तू उठ जाता है। उठत बैठत ठेंगा परिये, कितको मूड लुकाइये, हर बिन बैल बराने होइए। फाटे नाकन टूटे कांदन, कौंदन का भूसा खाइए, सारा दिवस दौलत बनमाई, अजय न पेट अघइये, रतन जन्म में हर बिसरायो, ए अवसर कत पइये। फिर अंत में बाबा कबीर कहते हैं, कहत कबीर राम नाम बिन सिर धून धून पछताइए। कि इस मानव जीवन में आकर के जिसने इस रमे हुए राम की पहचान नहीं की, उसको फिर 84 लाख जोनियों का वो लंबा सफर तय करना पड़े। यहां रहने के लिए आलीशान मकान बना लिया, अभी भी जिक्र हो रहा था। अच्छा चलो यूं समझ लें, एक बात कह करके विराम कर लेंगे। अभी गर्मियों की स्टार्टिंग है और 5, 7, 10 दिन बाद बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो सब क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। कोई शिमला जाएगा, कोई कुल्लू मनाली जाएगा, हैं? कोई हो सकता है स्विट्जरलैंड जाएगा, कोई नैनीताल चले जाएंगे, मसूरी चले जाएंगे, जाएंगे ना, जाते हैं ना सब गर्मियों की छुट्टियों में। तो क्या करते हैं? यहीं से सर्च करते हैं, होटल कैसा है, वॉशरूम कैसा है, वॉशरूम भी देख लेते हैं यहीं से। आजकल तो पिक्स आती हैं, वो रोलिंग होते जाते हैं, आगे होते जाते हैं और दिखता है। फिर वो कमरे की खिड़की पीछे तो नहीं खुलती है, सीन सामने का कैसा है, यहीं से सारा कुछ चेक करते हैं ना। कितने दिन के लिए जाना होता है? हाँ जी, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 2 दिन 4 दिन। कारोबारी आदमी इससे ज्यादा थोड़ी जा सकता है। कोई सरकारी नौकरी वाले भी इससे ज्यादा नहीं जा सकते। कि चलो सरकार की तरफ से छुट्टियां मिल भी जाएं, बच्चों की छुट्टियां इतनी थोड़ी मिलती हैं। 4 दिन, हफ्ता मान लो, हफ्ते के लिए जाते हैं ना, यहां से सर्चिंग करके जाते हैं, सारी सर्चिंग करते हैं, कमरा कैसा है, बेड कैसा है, सब कुछ सर्चिंग। पता है एक जगह ऐसी है जहां जाके आना ही नहीं है। कुछ करिए सर्चिंग, कुछ खोजा है जहां जाके आना ही नहीं है। वहां के लिए देखा कैसा बेडरूम है, कैसा ड्राइंग रूम है। आत्मा का निज घर परमात्मा। यहां से बुकिंग करा लोगे निज घर की, तो आत्मा को फिर 84 लाख किराए के कमरों में नहीं जाना पड़ेगा, उस तरह भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं से बुकिंग करा के जाओ। और ये आज निरंकारी मिशन नहीं, युगों युगों से ये संदेश दिया गया कि जो आत्मा अपने निज घर परमात्मा को जान लेती है, वो आवागमन के चक्कर से निजात पा लेती। मीराबाई ने पा ली, बाबा कबीर ने पा ली, भगत ध्रुव ने पा ली, भगत प्रहलाद ने पा ली, वे मन्ना जी ने पा ली, वे तन्ना जी ने पा ली, तुकाराम जी ने पा ली, भगवान श्री राम ने पाई, भगवान श्री कृष्ण ने पाई। तो यही सत्य संदेश आज यहां से पिछले 95 वर्षों से निरंकारी मिशन दे रहा है कि आओ रब दा दर्शन कर लो, संदेश है इंसाना लो, कि इस मानव जीवन का लाभ ले लो समय रहते, क्योंकि ये पता नहीं श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रहन।
पता नहीं जिंदगी की शाम कब हो, उससे पहले इस आत्मा को इस निज घर की पहचान करा लो, ताकि आत्मा जब इस किराए के घर से निकले, है तो ये किराए का ना, रहना थोड़ी है यहाँ से निकल रही हैं, सब निकले। कारू, राना, सिकंदर, नाजम से बादशाह, सरजमी पर सैकड़ों आए और चले गए, बड़े बड़े चले गए, सब चले गए, रहने वाले कोई नहीं। इसलिए महात्मा ये संदेश भी दे रहे हैं। तो मुबारक हैं जो सत्य से अवगत हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कई बार संसार में कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहां बात जन्मदिन की हो रही हो, जहां बात सालगिरह की हो रही हो, जहां घर की इनोग्रेशन की हो रही हो, वहां कोई ऐसे घर की ऐसी बात करे तो स्टेज से नीचे उतरते पकड़ने के अंदर किस वास्ते बुलाया था। मगर ये जानते हैं कि जो सच है वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये स्वयं भी सच के साथ जुड़े हैं और ये जनमानस तक भी। अभी भी देव जी आकर के कह रहे थे, जहां रहते थे वहां तो बहुत परिवार जुड़ा हुआ था, यहाँ अभी आए हैं, यहाँ अभी। तो दास ने कहा इसीलिए तो भेजा है सतगुरु में, जहां दिए बहुत होते हैं ना, वहां से घर की गृहिणी उठा करके जहां नहीं होता रोशनी वहां रख देती है। तो सतगुरु ने वहां से उठा के इसीलिए रखा है कि यहाँ भी ज्ञान की रोशनी, कर्म की महक फैल जाए। तो साथ संगत, जिनके हिस्से ये ज्ञान की दौलत आई है, भागों वाले हो, ऊंचे भाग हैं, बड़े ऊंचे भाग हैं, क्योंकि ये मानव जीवन का मकसद जो हल किया जिसने, सबसे बड़ा। अभी जैसे पिछले वर्ष हुआ ना, वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने सारे मैच जीते, सारे जीते थे ना, सारे जीते, मगर क्या हुआ, फाइनल हार गई ना फाइनल। बड़ा अफसोस लगा, बड़ा दुख लगा, आई नहीं फाइनल थे, आके हार गए। अब हम कितनी मर्जी गवाही दें, हमने तो भाई साहब सारे जीते हैं, हमने तो सारे। वो कहते हैं शांत रहो, हमें पता है फाइनल हार गए ना, सारे जीत के भी आए, फाइनल तो हार गए ना। अब दूसरी बार जब मैच होगा तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सीधा फाइनल खिलाएंगे, क्या होगा, फिर से सारे खेलने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने पहले वाले का मोल नहीं डाला, फाइनल हार गए। तो 84,93,999 मैच आप जीत के आ चुके हो, ये फाइनल मैच है, क्यों हारने की फिराक में लगे हो, क्यों नहीं जीतना चाहते। बचपन से पढ़ते आए, एक दिन एक बहन को पकड़ के लाई कोई, कहने लगी इसको ज्ञान हो जाए, इसको निरंकार से, परमात्मा से जुड़ जाए। तो दास ने कहा ले लो, भजन गाते हो, किस विध मिलूं गुसाई तुमको मैं कुमती, पढ़ते हो ना, किस विध मिलूं गुसाई। विधि दे रहा है निरंकारी मिशन, वो विधि ले लो। कहती महाराज दासी तो ऐसे ही पढ़ती है। मैं कहा पढ़, चाहिए ही नहीं है तो जिनको चाहिए, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी। तो आज इतना ही संदेश, इतनी ही प्रार्थना। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बिल्कुल नजदीक, विशाल संत समागम आप देखते हैं, लाखों लाखों की हाजिरी में संत महात्मा, जिनके हृदय ये ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हुई है, जिनकी आत्मा का सफर रोशन हुआ है, वो आकर के हाजिरियां लगाते हैं। तो आज वही संदेश सतगुरु की कृपा से यहाँ भी ये भक्त महात्मा दे रहे हैं कि इस मानव जीवन के लक्ष्य को सार्थक कर लें, इसकी प्राप्ति कर लें, ताकि आवागमन के चक्कर से भी निजात मिले, लोग भी सुखी हो पर लोग भी सुहेला हो।